पुत्र है, उनका नाम क्या हुआ? करदम। करदम जी बड़े विचित्र भक्त भगवान। वो करदम जी जो है, जैसे इनका जन्म हुआ कुछ समय बाद यह राजगद्दी छोड़ करके भगवान का करने के लिए वन की ओर निकल गए। करदम जी भी जो है ब्रह्मचारी हो गए और भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं रही। और एक दिन तप में बैठे थे, अचानक आंख खुली और मन में विचार किए कि जितने भी ऋषि हैं सब जो है गृहस्थ हैं। भाई बड़े बड़े ऋषि आप देखे होंगे, विश्वामित्र जी की मेनका से विवाह हुई, वशिष्ठ जी का विवाह हुआ, सभी ऋषि जितने ब्रह्म ऋषि हैं सब तो विवाह किए और हमको देखिए हम बिना विवाह किए तप करने चले आए। तो क्यों ना हम तप करके भगवान से वरदान मांग लें कि हमारा भी विवाह हो जाए। करदम जी ने मन में ऐसा संकल्प लिया। भगवान जो है हंस पड़े कि देखिए इतने दिन तप किए, जब बूढ़े हो गए तो इन बुढ़ाओं को पत्नी की याद आती है कि हमारा भी शादी हो जाए, किसी सुंदर नारी से विवाह हो जाए। प्रभु ने सोचा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए और कोई तपस्या करता है भगवान की भक्ति पाने के लिए, परंतु इन बुढ़ाऊ को देख लो, यह इतने दिन तपस्या की और कहते हैं पत्नी मिल जाए। ऐसा होता है भला क्या? अब मन की गति तो बड़ी विचित्र होती है, कब कैसा मन हो जाए कौन जान सकता है। यह भगवान की लीला नहीं तो और क्या। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु देखिए मेनका पहुंची तपस्या न पाया बचते ही। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे मन के अंदर कोई विकार ना आने पाए, आपकी भक्ति में मंगलमय नामों में हमारा मन जो है रिझा रहे और उसी से आनंदित हो। करदम जी जो है 10,000 वर्षों तक तपस्या किए और संकल्प कर लिए कि हमारा भी विवाह हो जाए, लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया हो, अपने जीवन को गोविंद के प्रति समर्पित कर दिया हो, उसके मन में कोई संसारिक भावना आ गई तो गोविंद उसे भी पूरा कर देते हैं। अब भगवान जो है चतुर्भुज लेकर के करदम जी के सामने प्रकट हो गए। जोकर बनाओ, जोकर बनवते। इमेजेस तयार आणि एडिट करा अगदी जादू सारख्या कॅनवा AI च्या मदतीने। कॅनवा हृदयापासून डिझाइन पर्यंत। करदम जी भगवान का दर्शन किए। भगवान बोले बाबा आप विवाह करना चाहते हैं क्या? अब तो करदम जी को बड़ा शर्म आया कि 10,000 वर्ष तप किए और कैसे कहते कि विवाह करना। बूढ़े हो गए तो बहुत शर्म लगी। हमने शादी के लिए तपस्या थोड़ी की, करदम जी कहने लग गए पुराने जमाने में यही नियम था कि जब भी लड़की लड़का की शादी की बात चले ना तो लड़की अंदर पठंगा में चल देती थी, वहाँ नहीं बैठती थी माता पिता जी के सामने, लज्जा आती थी। लड़के की बात हो तो कहे पूछते थे शादी करना है तो भले करना हो, परंतु नहीं कहना। और आज तो ये समय आ गया कि जब तक एक दूसरे को न देख ले तो विवाह नहीं हो सकता। अब करदम जी कहे हमने तप जो है शादी के लिए थोड़े ना किया है प्रभु सोचते हैं देखिए मन मन भावे मूड हिलावे, मन में तो इसके विवाह का जो है इच्छा है और सिर हिला रहा है नहीं करना है शादी। अब भगवान जो है मुस्कुरा कर बोले नहीं करना था विवाह तो पहले कह देते, हमें क्यों बुलाया?
ठीक है, हम जाते हैं जब विवाह नहीं करना चाहते। अब करदम जी बोले प्रभु रुको रुको, इच्छा तो हो रही है, यदि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं हम विवाह कर लें, तो चलिए आप इच्छा के अनुसार हम विवाह भी कर लेते हैं। और भगवान ने कहा स्वयं हो नाम के मनु है न जो, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति यह पुत्रियों के नाम हैं, और प्रिव्रत उत्तानपाद यह 2 पुत्र थे। और उनकी बीच के पुत्री देवहूति के नाम का जो पुत्री थी, उनसे विवाह जो है होना है। अब करदम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान यदि मैं विवाह कर दिया तो मुझे माया घेर लेगी, आप क्षमा करें। प्रभु बोले नहीं, तुम्हारी इच्छा हुई और मैं जो है वचन दे आया हूँ राजन को, इसलिए जो है आप विवाह करो। बोले प्रभु मैं जो 2-4 माला आपकी जब तब कर लेता हूँ वह भी न छूट जाए। प्रभु बोले नहीं, मेरी भक्ति नहीं छूट पाएगी, आप विवाह करें। करदम जी बोले मैं विवाह तो कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, मेरे घर पुत्र बनकर आपको स्वयं जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब करदम जी जब इस प्रकार बोले तो बोले ठीक है। बोले जब आपको मेरे पुत्र बन के आना पड़ेगा, और जब आप जो है प्रकट हो जाएंगे तो मैं संसारिक जीवन छोड़ करके आपके तप का अनुसरण कर लूंगा। भगवान बोले तथास्तु, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बीत गए 2 दिवस, जल आए मन महाराज, देवहूत को साथ लिए सुंदर सज्जा समाजो। अब जो है स्वयं मनु की पुत्री जो फूलों में पली थी, भाई राजकुमारी है, कितने सुखमय जीवन रहा होगा। अब उसका विवाह किससे कर दिए? देवहूति की करदम जी से। अब विवाह करके राजन जो है अपने नगर की ओर लौट गए। अब करदम जी जो है अपनी धर्म पत्नी को लेकर कुटिया में गए, और कुटिया छोटा हुआ था। जैसे देवहूति कुटिया में गई तो क्या देखती है कि वहां चारों तरफ बिल ही बिल, किसी में सांप निकल के देख रहा है, किसी में जो है मेढक बोल रहे हैं। देखती है जब वह तो कहती है स्वामी ये सब क्या है? बोले इनका भी मेरे परिवार के हैं सब। अरे इनका कोई आसरा नहीं था, यहाँ आकर के रहने लग गए, तो मैं बोला चलो मेरे साथी हो जाएंगे, तुम भी रह। अब देवहूति जो है ऊपर सिर उठा करके देखती है तो सोने बस की जो कुटिया थी, छोटा सा, चारों तरफ 150 घोंसले जो है लगे हुए थे चिड़ियों के। बोले स्वामी यह क्या? अरे बोले देवी यह इसी घर को अपना घर समझ रहे हैं, तो मैं भी सोचा क्यों न साथ रह लिए। तो बोले आप रहते कहाँ हैं? चारों तरफ तो बिल है, ऊपर पक्षी हैं, तो आप रहते कहाँ पे हैं? बोले जो 4 हाथ की जमीन छूटी है ना, यही मैं सो जाता हूँ, यही मेरा स्थान। देखिए कितने बड़े तपस्वी थे करदम जी। अब जो है विवाह के बाद जब करदम जी बोले कि देवी आप यहीं बैठिए, मैं थोड़ी सी भगवान का जाप करके आ रहा हूँ।
वकील साहब, अच्छी खासी प्रैक्टिस है, नया फील्ड में क्यों जाना? सिस्टर सिस्टर देश का सोच रहे हैं और इसके फ्यूचर का नहीं सोच रहे? SBI लाइफ से अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है। तभी तो इनको अपने इरादे पूरे करने का राइट है। पढ़ो पढ़ो, देश की कई बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करना है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे, SBI लाइफ अपने लिए, अपनों के लिए। और करदम जी जैसे ही बाहर तप करने के लिए बैठे तो भगवान की प्रभु की जो है माया में, नाम जप में, भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि 40 साल निकल गए। देखिए, पत्नी ला के घर में बिठा लिए और 40 वर्ष तप में लीन। 40 साल बाद जब करदम जी का आंख खुला, सामने देखी कि कोई नारी बैठी हुई है, वो भी बुढ़ी हो गई, 40 साल निकल गए। तो वहां क्या करती थी उनकी पत्नी? पति तप में लीन थे, गीले कपड़े करके पोंछ दे, तेल लगा दे, कभी पति का पैर दबाने लग जाए। इसी प्रकार वह भी साधुत्वमय जीवन साथ में व्यतीत कर रही थी। अब पूछने लग जाते करदम जी कि भाई हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ कब से बैठी हैं? तब देवहूति कहती है, स्वामी आज से आप 40 साल पीछे चलिए। आज से 40 साल पीछे जो है एक राजन आए थे आपके यहाँ अपनी पुत्री को लेकर के, और आपका विवाह हुआ था उनके पुत्री के साथ। अरे करदम जी बोले, हाँ हाँ याद आया, हमारा विवाह हुआ था। कहाँ है वो? बोले, स्वामी मैं वही आपकी सुशील पत्नी हूँ। अब करदम जी जो है उनके आंखों से आंसू आ गए। बाहरी त्याग। देखिए, पहले के समय में ऐसा सतत शक्ति थी नारियों में। देवहूति के नेत्र जो है सजल हो गए, और इधर करदम जी बैठे हुए थे। देवहूति जो है कुटिया के बाहर झांक करके देखी तो क्या देखती है कि जो नदी बह रही थी कुटिया के बगल से, वहाँ हिरन जल पी रहा है, और बगल में शेर भी जो है जल पी रहा है। नहीं, शेर जो है हिरन को कभी छोड़ता थोड़ी ना है, परंतु ऋषि के तप का एक ऐसा प्रभाव था कि एक भी कोई जीव जंतु वहाँ हिंसा नहीं किया करते थे। अब करदम जी अपने पत्नी को बोले, चलो सरोवर में स्नान कराते हैं। और जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, करदम तो हो गए 20 वर्ष के, और देवहूति जो उनकी पत्नी थी वह 16 वर्ष की हो जाती। ये सब तपोबल का प्रभाव था।